अस्सलाम वालेकुम बेटा। टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सटेंशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं ओ लेवल से रिलेटेड जो थी वो हमने कर ली हैं, और जो है आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे इसको, और जिसमें इसमें जो ए लेवल की जो चीज़ें आ रही हैं उनको जो है हमने लेके चलना है, और दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है एक्चुअली होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अरेंज होते हैं? आप लोगों ने इससे पहले सब जो है देखा हुआ है इसमें। तो ये जो है अरेंज होते हैं शेल्स में। तो अब हमारे पास एक जो नई चीज़ आ गई दैट इज शेल के बाद हमारे पास सब शेल्स भी होते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम जो है मिला के, इन दोनों चीज़ों को शेल्स एंड सब शेल्स को जो है हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। अब जो है अगर हम इस पे आते हैं और फिर जो है आपके लिए अलग से थोड़ा सा समझाएंगे आपको साइड पे कोई ब्लैंक पेज के ऊपर। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स एंड सब शेल्स। टू डिस्क्राइब एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी यूज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो हम इसको यूज करते हैं n को। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो एटम की स्ट्रक्चर को, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये n है क्या चीज और बताता क्या है? इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ये कह सकते हैं शेल नंबर। ठीक, तो ये हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नंबर 1 हमें बताएगा शेल का साइज क्या है। ठीक है, एक एक चीज को हम देखेंगे डिटेल में। फिर ये भी बताएगा इसमें नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं और ऑर्बिटल्स कितने हैं। फिर आपको ये बताएगा एनर्जी ऑफ शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी बताएगा, मतलब जिस शेल में रहते हैं उसकी एनर्जी कितनी है और उसके जो है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है। एंड एक और चीज़ बताएगा आपको कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि वो कितने, एक जो नंबर जो है जो शेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। उसके लिए जो है हमारे पास एक फार्मूला भी है 2n², तो इसकी बेस के ऊपर चल रहा होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n एंड n इज इंटीग्रल नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आते हैं हम लोग और जो है आपको यहाँ से हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो एक पेज इसके फ्रंट पे लगाते हैं। तो देखें कोई एटम जो है उसमें आपको पता है कि सेंटर जो है उसका न्यूक्लियस होता है। ये सेंटर न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है हमारे पास शेल्स होते हैं। लेट्स से ये फर्स्ट शेल हो गया, फिर ये सेकंड शेल हो गया, और फिर ये थर्ड शेल हो गया, और फिर जो है फोर्थ भी मुझे चाहिए तो फोर्थ बना रहा हूँ, फोर्थ शेल हो गया। तो इसको जो है हम अगर लिखें शेल नंबर, तो बेटा इसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको मार्क करता हूँ, तो दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, similarly this will be third and this will be the fourth. तो दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो ये हमारे पास 4 शेल्स हो गए, जिसको हम के एल एम एन के हिसाब से भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ओ लेवल में, ऐसे भी पढ़ा देते हैं इनको। तो ये शेल नंबर्स हैं हमारे पास। आपको फिर पता है कि इसमें जो क्लोजेस्ट शेल जो है इसके सेंटर में हम इसको मार्क कर दें, अगर फिल कर दें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस था, तो इसमें हमारे पास होते हैं 2 चीज़ें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं इसमें। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो देखें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर भी हैं। तो अब आपके पास मैं पूछूं कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो जितना वो अवे होगा, देखें इसकी बात करें तो ये इसकी एनर्जी थोड़ी है, तब इसीलिए तो ये छोटा सा चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो इट्स मूवमेंट इज स्मॉल विच इंडिकेट इट्स एनर्जी इज लो। when the electrons occupying the higher shell, the larger shell, it means they must have sufficient energy, इनके पास ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। तो अगर इस बेस के ऊपर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ, यहाँ से हमने एक लाइन खींची इसके ऊपर,
तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी जो है वो इस तरफ इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है किस शेल की ज़्यादा होगी, जो आउटर होगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि द क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन हैज़ टू रिवॉल्व इन अ स्मॉलर, दे हैव टू कवर स्मॉलर डिस्टेंस टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, so they must possess low energy. But if the electrons are away from the nucleus, means they need to cover a longer distance, so they must possess more energy. तो जितना क्लोजेस्ट शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जितना अवे होगा उसकी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसको भी ये कहते हैं। अब जो है इस एटम को हम जो है थोड़ा सा अगर और एलाबोरेट कर दें कुछ इस तरीके से कि इसका मैं ये वाला पार्ट जो है रिमूव कर दूं। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने इसको कर लिया कॉपी, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। बल्कि डायग्राम पीछे बनी होगी, इसमें दिखाते हैं आपको। तो ये जो है हमारे पास ये हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड जो है शेल्स बने हुए हैं, और इसको जो है हमने क्वांटम नंबर जो है मार्क किया है कि हमारे पास 1 2 3 4 4 शेल हैं, द क्लोजेस्ट एंड द फारदेस्ट। अब जो है अगर इसको फार्मूला को अप्लाई करें तो एन की वैल्यू जो आपके सामने है, तो फर्स्ट शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का जो फार्मूला है हमारे पास ये है। तो जैसे इसमें मैंने लिखा कि 2 into 1 power 2, इसका आंसर जो है आपके सामने है। सिमिलरली 2 into 2 power 2, जिसका आंसर आपके सामने। सिमिलरली 2 power 3 into 2, और इस तरीके से 2 power 4 into 2 आपके सामने सबके आंसर्स हैं। तो मैक्सिमम होल्डिंग इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो हमारे पास आ रही है, ये भी सिंपल सी बात है कि जितना बड़ा शेल होगा उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जितना छोटा शेल होगा उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसके बाद जो नई चीज़ आई है वो ये है कि आपके पास ऑर्बिटल्स आ जाते हैं और सब शेल्स आ जाते हैं। सब शेल्स या ऑर्बिटल जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको ज़रा देख लें हम लोग कि ये होता क्या है, सब शेल या ऑर्बिटल। देखिए किसी शेल के अंदर जो है, जो शेल होता है इसके अंदर हमारे पास सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स जो हैं वो डिफरेंट, उसकी जो टाइप्स होती हैं उसको फर्दर डिवीजन में हम लेके चले जाते हैं, तो हमारे पास बन जाते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल होता क्या एक्चुअली, ऑर्बिटल होता है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है हमारे पास, इनकी 4 टाइप्स हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं स्फेरिकल, दूसरे को हम कहते हैं प्रिंसिपल, तीसरे को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड, एंड लास्ट को हम कहते हैं फंडामेंटल। ये नाम नहीं याद रखने आपको, इसके लिए लेटर्स जो है याद रख लेंगे, जिनके लेटर्स बन रहे हैं हमारे पास। तो एस से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, और एफ से तो जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने देखा केमिस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे हम जो है शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। डी हो गया, और एफ। हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं किसकी, ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल जो है हमारे पास एक ऐसी स्पेस न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल की जो है हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, और ये 4 टाइप्स जो होती हैं, ये टाइप्स जो बनती हैं हमारे पास, ये बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये टाइप्स जो हमारे पास बनती हैं ये बनती हैं शेप की बेस के ऊपर। इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, उसकी बेस के ऊपर इनकी जो है हमने टाइप्स करनी है। अब आपको थोड़ा सा इसके लिए हम क्लू देते हैं कि एक्चुअली एटम कैसा होता है। एटम के बारे में जैसा सोचते हैं इतना सिंपल नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि एक ये आपके पास डॉट लगा हुआ है, दिस विल बी टर्म्ड एज अ न्यूक्लियस। फिर इसी के अराउंड जो है यू विल फाइंड कि आपके पास जो है कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी, ऐसा एक क्लाउड सा बना होगा। इस तरीके से थोड़ा सा आगे जाए तो हमारे पास ऐसा ही एक और क्लाउड बना होता है, और इसी क्लाउड में जो है हमें ऐसे भी चीज़ें नज़र आती हैं
इस तरीके से और आगे जाते हैं तो हमें फिर जो है ऐसी कोई चीज़, तो आपके पास ये न्यूक्लियस जो है, सेंटर जो था, मैं इसको मार्क कर देता हूं कि हमारा जो है ये सेंटर जो था न्यूक्लियस था। और ये जो है हमारे पास ये जो स्पेसिस जो क्लाउड से बने हुए हैं इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ये सारी चीजें जो हैं, ये हो गया, ये हो गया, इनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो जब कोई पार्टिकल बड़ी स्पीड में मूव करता है, जैसे आपके फैन जो होता है छत पे, जो सीलिंग फैन है, वो जब घूमता है तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी एक प्लेट घूम रही है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब बड़ी स्पीड में मूव करते हैं क्लाउड से बन जाते हैं। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से नजर आते हैं एटम के अराउंड। और जब इनको जूम करके देखा गया तो पता ये चला कि जैसे मैंने इसको जूम किया, इस ग्रीन वाले को, तो पता चला कि ये कुछ इतना ऐसा है। और इसके सेंटर में आपको पता है कि न्यूक्लियस है। और इसको मैं शेड कर देता हूं तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा ये पार्टिकल होता है, सॉरी ऐसी स्पेस होती है। इसको जो है हमने कहा कि यार ये स्फेरिकल है, ये वो क्लाउड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वो एरिया है, रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस हैं। स्फेरिकल है तो इसको हमने कह दिया कि ये एस ऑर्बिटल है, इसका नाम रख दिया एस ऑर्बिटल। फिर हमने दोबारा जूम किया इस वाले को, तो अब पता चला कि ये कुछ ऐसा है, ये भी स्फेरिकल है लेकिन उससे ज़रा बड़ा है। जो पहला वाला था उससे ज़रा बड़ा है, लेकिन है वही चीज़, स्फेरिकल की फॉर्म में है। इसका नाम मैंने रख दिया फिर दोबारा स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल है। और इसको हमने कह दिया कि ये एक एस ऑर्बिटल है। इसी तरीके से जब हमने इसको जूम किया, इस वाली चीज़ को, ये पूरा जो रीजन आ रहा है हमारे पास इसको, तो पता ये चला कि ये कुछ ऐसी शेप है। और जो है इसको अगर मैं शेड कर देता हूं तो इसका हमने नाम रख दिया कि ये जो है प्रिंसिपल, अगर ऐसा जो है जिसको हम डबल शेप कहते हैं, तो इसके लिए हमने कह दिया कि ये एक पी ऑर्बिटल है। फिर जो है इसमें ही आपको अभी पूरा एटम हमने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश नहीं की, तो हमें ऐसी भी नजर आएंगी चीज़ें। तो इसको मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये भी ऐसा ही है, बस इसका एक्सिस जो है वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से इसको भी मैं बोलूँगा पी ऑर्बिटल। और इसमें एक जो है आपके पास कुछ ऐसा भी होता है कि जेड एक्सिस के ऊपर, और इसको अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है कुछ ऐसी चीज़। ये सेंटर में न्यूक्लियस बना रहा हूँ इसके मैं, और ये भी पी ऑर्बिटल है। देखें, जो स्फेरिकल है हमारे पास उनको हम कहते हैं एस ऑर्बिटल, जो डबल शेप आ रहे हैं इसको हम कहते हैं पी ऑर्बिटल प्रिंसिपल, ठीक। अब इसमें हमारे पास जो स्फेरिकल था उसमें एक ही टाइप आ रही थी, लेकिन इसमें जो है जब एटम को रिवील किया, जो इसकी पिक्चर आई, जिसने ऑब्जर्व किया इसको, तो पता चला कि पी जो है 3 टाइप के हैं। इस 3 टाइप की बेस के ऊपर इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक्सेस अप्लाई कर दिए। अगर मैं इसके ऊपर एक्सेस अप्लाई कर दूं, और इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी, तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। सिमिलरली एक्स एंड वाई एंड जेड एंड एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो इस पे आ रहा है इसका नाम हो जाएगा पी वाई। इसका नाम पी वाई रख दिया। मतलब मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप जाएं और जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम में पी ऑर्बिटल में रख के आ जाए, तो आपके पास तो पी यहाँ पर 2-3 है। तो अगर आप जाएंगे तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे किस वाले में रखना है। तो देयर आर 3 टाइप्स, तो इसलिए उसका नाम के साथ हमने ये लगाना शुरू कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी एक्स, जबकि ये हो जाएगा हमारे पास पी जेड, जेड एक्सिस पे जो आ रहा है। तो ये सारे जो है पी के हमारे पास हैं, और पी में हमारे पास 3 टाइप्स बन रही हैं, जबकि एस में सिर्फ एक ही टाइप थी। इस बेस के ऊपर जो है हम थोड़ा सा अब पीछे चलते हैं, तो हमारे पास जो है 4 टाइप्स होती हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। एक होता है हमारे पास एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है शेप में,
और सिर्फ इसकी एक ही टाइप होती है, जिसको मैं अगर यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर दूं तो आपने ये बनाया जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, न्यूक्लियस लाजमी बनाना है आपने। और अगर मैं इसको ओरिएंटेशन में रख दूं तो आपके पास इसकी टाइप ही 3D में एक बनेगी। मतलब ये फुटबॉल जैसा है, आप इसको वॉल पे रख दें, फ्लोर पे रख दें, किसी भी तरीके से रख दें, इसकी एक ही टाइप रहेगी। इसे हम कहते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, तो इसे हम कहते हैं एस ऑर्बिटल। जबकि अगर हम पी की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप होता है। जब डंबल शेप होता है तो उसमें एक टाइप हमारे पास ये वाली आ जाती है, ठीक है। ये अब इलोंगेटेड है, जैसे ये आपके पास ये पेन है ऐसा, अगर मैं इसको ऐसे रखूं वर्टिकल फॉर्म में तो ये वाई एक्सिस को ऑक्यूपाई करेगा। अगर इसको मैं ऐसे रख दूं तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस को ऑक्यूपाई करेगा। और अगर आपकी तरफ टुवर्ड कर दूं इसका मतलब ये जेड एक्सिस को करेगा। अब इसको तीन ओरिएंटेशंस की बन सकती है स्पेस में। इस वजह से हमने कहा कि इसमें हमारे पास होती हैं तीन टाइप्स। और अगर इसके ऊपर मैं एक्सिस अप्लाई करता हूँ अब, तो ये काम हम ऑलरेडी भी करके आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्सिस अप्लाई कर दिया हमने और यहाँ पर भी एक्सिस अप्लाई कर दिया हमने। तो ये वाला जो वाई एक्सिस पे आ रहा है इसका नाम हो जाएगा पी वाई, जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है इसका नाम हो जाएगा पी एक्स, और ये जो जेड एक्सिस पे आ रहा है इसका नाम हो जाएगा पी जेड। तो एस की सिर्फ एक टाइप निकली ओरिएंटेशन 3D में जब इसको रख के देख रहे हैं, जबकि पी की जो हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स बन रही हैं। देखिए एटम को जिस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको ओलेविस में दिखाया जाता था कि ये शेल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी उसकी जो है पिक्चर होती है हमारे पास कुछ ऐसा। अब इसको रिवील करने के लिए हमने चार क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम। तो अभी जो है अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास जो है चार क्वांटम नंबर से एक्सप्लेनेशन दी जाती है। हमारे पास सिर्फ एक क्वांटम नंबर है सिलेबस में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी बेस के ऊपर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखें कि हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, समझ लें। और इस न्यूक्लियस को मैं एक्सटेंड कर देता हूं यहां से इस तरफ, मतलब एटम का एक क्वार्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो हमारे पास शेल्स कुछ ऐसे आते हैं कि दिस विल बी टर्म्ड एज अ फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शेल, जिनको हम एन भी कहते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, और फिर 3 हो गया, और फिर 4 हो गया। ठीक है, क्वार्टर बना रहे हैं उसका। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या चीज़ होगी, यहाँ पर होगा न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा। ये न्यूक्लियस हो गया आपके पास। अब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इन चारों शेल्स में होते हैं। ये बात भी यहाँ पे बता रहे थे कि एनर्जी का सीक्वेंस ये है इनका। और अब इस बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है पहला शेल हो गया हमारे पास ये वाला, सेकंड जो है हमारे पास हो गया ये वाला, थर्ड हो गया ये वाला, और फोर्थ जो है ये बन जाएगा हमारे पास दिस वन। तो ये शेल नंबर 1 हो गया N 1 and 2 and 3 and 4। इसमें सब शेल्स कितने होंगे, ये हो गया आपके पास शेल। सब शेल का मतलब है कि जो शेल के अंदर होते हैं पार्ट्स, जो बड़ा होगा उसमें ज्यादा सब शेल्स होंगे, जो छोटा होगा उसमें कम होंगे, और हमारे पास मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। इसमें एक ही होता है सब शेल 1, और 1 में जो हमारे पास होता है सिर्फ S होता है। इसमें हमारे पास S भी होगा और P भी होगा। सेकंड शेल दो होंगे उसमें। थर्ड शेल अगर है उसमें S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। और जो फोर्थ शेल है उसमें S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। 4 टाइप्स है हमारे पास।
इन 4 टाइप्स में से S, P, D एंड F, देखिए ये 2 चीजें जो हमारे पास AS में है, ये वाला पार्ट जो हमारे पास AS में है, ये वाला पार्ट जो हमारे पास A2 में आएगा, जबकि ये सिलेबस में इसकी शेप वगैरह हमारे पास नहीं है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखेंगे। फिर ये बात भी आपको बता दी कि S जो है आपके पास सिलेबस में है, P आपके पास सिलेबस में है, D के बारे में हल्का सा बता के जा रहे हैं आपको। तो P जो है आपको पता है कि डम्बल शेप होता है, ये स्फेरिकल होता है, जबकि ये वाला जो है डबल डम्बल शेप होता है। इस तरीके से अगर आगे F की शेप की बात करें, वो हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसकी शेप में आपके पास लोब्स जो हैं, यहाँ पर देखें गौर से कि हमारे पास एक लोब था, अब 2 बन गए, हमारे पास डबल डबल शेप हो गया। उसमें जो है कुछ ऐसा होगा, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है नहीं सिलेबस में। F जो है हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि ऐसा। तो इसको जो है हम उड़ा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, इसमें जो आपके पास जो ये 3 हैं, इनमें से 2 हमारे पास AS में हैं जो हमें डिटेल में आने चाहिए, जबकि D के बारे में कुछ और बात करनी है। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं SPD F की, तो S हो गया और फिर P हो गया और फिर D हो गया और फिर F हो गया। ये क्वांटम मैकेनिक्स से इसको एक्सप्लेन किया है, तो इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ फिजिक्स एंड जो है मैथ्स की एक्सट्रीम होती है, तो उसकी बेस के ऊपर इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स इन 3D में अगर देखें तो हमारे पास इसकी एक ही टाइप बनती है, इसकी हमारे पास 3 टाइप्स बनती हैं। तो आप ये सोचें कि D और F हमारे पास जब नहीं है AS के सिलेबस में, तो इसके बारे में आपको प्रेडिक्ट करना है, तो ये नंबर कितना होना चाहिए फिर, और ये कितना नंबर होना चाहिए ओरिएंटेशन 3D के हिसाब से। तो इफ इट इज अ 1 एंड इट इज 3, तो इसके बाद जो नंबर आएगा दैट इज 5, एंड इसके बाद जो नंबर आएगा 7। तो मैं दोबारा आता हूं, ये हमारे पास इनमें हो गए जिसको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो F के जो है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं F में, और D में जो है हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, और P में जो है हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, और S में हमारे पास 1 ऑर्बिटल होता है। तो ये बात जो है यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आएंगे इनमें, इसमें कितने आ जाएंगे, फिर इसमें कितने आ जाएंगे, और इसमें कितने आ सकते हैं, और इसमें कितने आ सकते हैं। तो अगर काउंटिंग करें तो इसमें एक ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और F में आपके पास 7 है तो फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक ऑर्बिटल जो है वो होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस बेस के ऊपर इनकी इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब हो गया। फिर जो है हम एनर्जी की अगर बात करते हैं, एनर्जी ऑफ सबशेल्स, तो S की एनर्जी सबसे कम होती है, P की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, D की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, और F की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लो एनर्जी में आते हैं। ये बात भी हम यहाँ पर किसी और कलर में लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली ऑक्यूपाई लो एनर्जी ऑर्बिटल या सबशेल। देखें यहाँ पे आते हैं, मैं कहाँ गई हमारी डायग्राम। अगर मैं ये देखें, ये अगर मैं इस पे एनर्जी मार्क कर दूं, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एनर्जी जो है इस एक्सिस में आपके पास एनर्जी जो है इसकी वो इंक्रीज कर रही होगी। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले इस जगह पे पहुंचेंगे, ठीक। तो आपके पास लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स पहले आते हैं, उसके बाद जब ये पूरा फिल हो जाएगा और फिर इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो फिर जो है आपके पास
इसमें नेक्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो लो एनर्जी में होती है, अगर एनर्जी वाइज बात करें तो। इनर जो शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो आउटर शेल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग का क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि पहले लो एनर्जी में आते हैं और फिर जो है हाई एनर्जी में जाते हैं। तो इनिशियल इलेक्ट्रॉन विल बी ऑक्यूपाई लो एनर्जी ऑर्बिटल। इसको थोड़ा सा और जो है आगे लेके चलते हैं। और फिर जो है हम वापस आते हैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो अच्छा, अब जो है इस बेस के ऊपर हम एक पेज और लगाते हैं यहाँ पर, ताकि ये बात क्लियर होती जाए जो जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ, क्योंकि ये न्यू है आपके लिए तो इसको ज़रा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई नो। तो मैं बार बार रिकैप देते जा रहा हूँ। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के राउंड जो होते हैं हमारे पास शेल्स होते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ हो गया। फिर जो है अगर हम 1, 2 और 3 और 4, यहाँ पर नंबर 1 एन लिखा। एन का मतलब होता है शेल नंबर। एन मीन्स शेल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसके बाद मैं लिखूंगा इसमें सब शेल्स कितने हैं। सब शेल्स, तो पहले वाले में सिर्फ 1 है तो 1 ही होगा, एस लिख दिया। 2 है तो इसमें एस भी होगा और पी भी होगा। 3 है तो इसमें एस भी होगा और पी भी होगा और डी भी होगा। और इसमें होगा आपके पास एस बी और पी बी और डी बी और एफ बी। अब एस स्फेरिकल शेप का होता है और पी डबल शेप होता है। तो अब इसमें मामला ये आ रहा है कि एक्चुअली आपके पास कैसे यू विल आइडेंटिफाई कि वेदर दिस एस बिलोंग टू शेल नंबर 1 और शेल नंबर 4, आप कैसे पहचानेंगे? तो दोनों के साइजेस में फ़र्क होगा। हम देखते हैं, कहीं पे हमने डायग्राम बनाई थी। देखिए ये वाला जो एस था विच इज़ क्लोजर, इट्स ग्रीन वन, तो ये भी स्फेरिकल है लेकिन स्मॉल है। इसके बाद ब्लू वाला जो सेकंड वाला जो है वो भी स्फेरिकल है लेकिन इससे लार्जर हो गया साइज में, सेकंड शेल। थर्ड शेल का जो होगा एस वो इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए उनकी आइडेंटिफिकेशन को सेट करने के लिए हम इनके साथ क्या करते हैं, यही नंबर इनके साथ लगा देते हैं। यहाँ पे आते हैं हम, अगर आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनके साथ एक नंबर लगा देते हैं, और कौन सा नंबर, शेल का नंबर। तो हम यहाँ पे लिख दिया 1s, इसके साथ लिख दिया 2s एंड 2p, इसके साथ लिख दिया 3s और फिर 3p और 3d एंड फिर 4 एंड 4 एंड फिर 4 एंड फिर 4। अब इसका मतलब ये होगा कि जो 4 हमारे पास आ रहा है या 3 जो आ रहा है ये नंबर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि शेल नंबर कौन सा है। मतलब इससे हमें साइज पता चल जाएगा। लेट्स से वो हमसे कहता है कि नंबर 1 चीज जो है वो हमसे कहता है कि ड्रॉ 2s एंड 4s, बोलो ड्रॉ करके दिखा दें। तो 2s को जब मैं ड्रॉ करूंगा और 4s को ड्रॉ करूंगा तो इसमें से 2s भी स्फेरिकल है और वो भी स्फेरिकल है। बस फर्क क्या होगा कि ये वाला s जो है थोड़ा छोटा होगा जबकि ये वाला s जो है बड़ा होगा। अब इन दोनों पे आपने न्यूक्लियस लगा दिया और आपने लेबल कर दिया कि भाई ये 4s हो गया और ये 2। तो इसका मतलब ये होगा कि जो नंबर जो हमारे पास इसके साथ लगे हुए आएंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है। इस तरीके से अगर वो कहता है कि ड्रॉ, नाउ सेकंड क्वेश्चन, it says draw 2p and 3p, draw 2p एंड 3p को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जब इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास p की टाइप्स होती हैं डिफरेंट। तो जब p की डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास तो उसकी बेस के ऊपर जो है हमें काम करना होगा, और वो काम ये है कि एक मिनट बेटा, तो p की डिफरेंट टाइप्स होती है तो इसलिए इसको मेंशन करना चाहिए कि कौन सी बात कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 2px और 3px तो फिर जो है बात ज़रा आसान हो जाएगी।
वरना वैसे भी कर सकते थे अपनी मर्जी से, अगर ओपन था तो ओपन भी कर सकते थे इसको। तो इसको मैंने अगर बना दिया ऐसा, तो इस वाले को मुझे बनाना पड़ेगा ज़रा बड़ा, ठीक। तो इस बेस के ऊपर जो है इनका साइज जो है वो कुछ ऐसे चलेगा। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होगा दैट इज एक लार्जर और एक स्मॉलर होगा। अब अगर इसी की बात करते हैं तो हमारे पास अगर एनर्जी की सीक्वेंस की बात करें तो हमारे पास एनर्जी जो है वो इस तरफ इंक्रीज कर रही होगी। शेल नंबर 4 की एनर्जी ज़्यादा होगी और शेल नंबर 1 की एनर्जी कम होगी। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर मार्क करने की कोशिश करूँ तो विदिन्स जो है हमारे पास शेल्स जो है एनर्जी जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रही होती है। ठीक हो गया। अब अगर इसी बात को हम दो जगहों पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी भी बताएं और साइज भी बताएं, तो फिर हमारे पास कैसे आंसर्स आएंगे। तो अगर वो कहता है कि आप जो है 2s एंड 3s इनकी एनर्जी भी बताएं और इनकी साइजेस की भी बात करें, तो जो शेल जितना बड़ा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस बेस के ऊपर इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होगा जबकि इसका साइज़ लार्जर होगा। और इस तरीके से अगर वो हमसे कहता है कि आप जो है टू पी एंड 4p की बात करें तो उसमें भी एनर्जी बताएं और साइज बताएं, तो एनर्जी कम एंड साइज भी स्मॉल, एनर्जी ज़्यादा एंड साइज भी ज़्यादा होगा। क्वांटम नंबर जो है आपको ये चीज़ बता रहा होता। अब आते हैं कि हमारे पास एक आखिरी चीज़ वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात हमने की थी, आपके सामने है, और इसको ज़रा गौर से देख लें कि एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। पी में हमारे पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसकी वजह कि 3 हमारे पास जो है इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 आ सकते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, उस बेस के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करता हूँ तो ज़रा सोच के देख के हम बताते जाएंगे यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो मैंने लिख दिया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको सर्कल भी कर दिया कि जान छूटी 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएंगे, और आप ये पढ़ चुके हैं। ये स्क्वायर नहीं, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने लिखे हैं मैंने। तो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। यहाँ पर फिर एस है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जबकि पी में 6 आ जाएंगे, तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में। इस तरीके से थर्ड में चलते हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, 6 इसमें आएंगे और 10 इसमें आएंगे, तो सारे मिला के हो गए आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से लास्ट वाले में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं तो 2 इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आएंगे, 10 इसमें आएंगे और 14 इसमें आएंगे, तो टोटल बन गए आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हमने इससे पहले कैसे कहा था, हमने कहा था कि हम 2n स्क्वायर जो है उससे भी निकाल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब जो है थोड़ा सा हमें रिवील हुआ कि इस तरीके से भी हम इसको इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होल्डिंग कैपेसिटी ये भी फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या था, कि हमें क्या क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n कहते हैं, ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें समझ आ गई है तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये बताता है n जो है आपको क्या क्या बताता है, ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। साइज ऑफ शेल बताएगा। लेट्स से मैं देखता हूं, मैंने आप लिखा कि 2s और फिर मैंने लिख दिया 3s। तो क्या आपको साइज ऑफ शेल बता, सॉरी ये शेल हमने सब शेल लिख दिया साथ, 2 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा इन दोनों में से। तो दिस विल बी लार्ज क्वांटम नंबर एंड दिस विल बी स्मॉल। तो साइज पता चल जाएगा आपको। 1 लिखा है इसका मतलब क्लोज होगा, छोटा होगा। 2 लिखा है इसका मतलब बड़ा होगा और 3 लिखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ सब शेल बताएगा आपको। क्वांटम नंबर 2 है तो इसमें एस भी होगा, पी भी होगा। क्वांटम नंबर 3 है तो इसमें एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। तो जो उसका नंबर होगा वैसे ही होंगे। अगर आपके पास 1 की बात करते हैं तो 1 में आपको क्या पता चल जाएगा, उसमें सिर्फ एस होगा। तो 1 में सिर्फ एस होगा, 2 में एस पी होगा, 3 में एस पी डी होगा। तो आपको नंबर ऑफ शेल एंड सब शेल भी बता देगा। फिर जो है आपके पास ये बात पता चल रही है आपको इसमें कि ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे। इसमें 3 होते हैं
पी की 3 टाइप्स होती हैं और एस की 1 होती है, तो आपके पास ऑर्बिटल आगे 4 होते हैं इसमें। इस तरीके से आपको पता है कि एस में 1 टाइप होती है, पी में 3 टाइप्स होती हैं और डी में 5 टाइप्स होती हैं, तो आपके पास ऑर्बिटल्स का नंबर भी आता जा रहा है। तो आपको नंबर ऑफ सबशेल भी बताएगा और इलेक्ट्रॉन भी बताएगा। तो एन जो है मेरे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है एंड 4 भी है। तो पहला वाला जो है अगर इसकी बात करते हैं तो साइज़ जो है वो हमें पता चल जाएगा, जो भी बड़ा होगा उसका साइज़ जो है, जो क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज़ बड़ा होगा। नंबर ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही होगा एस, इसमें एस भी होगा और पी भी होगा, इसमें एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा, जबकि इस वाले में एस पी डी एफ सारे होंगे, एस पी डी एफ 4 के 4 होंगे। एनर्जी ऑफ शेल एंड सब शेल भी बता देगा आपको। देखें अगर 1 है उसकी एनर्जी कम होगी और 2 जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और इनके साथ जो आपको पता है कि हम कोफिशिएंट लगा देते हैं जो इंडिकेट कर देते हैं 1s, ये 2 वाला है तो 2s 2p, ये 3 वाला है तो ये हिसाब किताब चल जाएगा। इस तरीके से 4 चलेगा इसके साथ। तो आपको जो है एनर्जी ऑफ शेल बता देगा। क्वांटम नंबर 4 अगर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्वांटम नंबर 3 की एनर्जी कम होगी। एंड साथ जो है इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें होते हैं उनकी एनर्जी भी वही होगी। इस तरीके से 2s की एनर्जी जो है कम होगी एंड 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी, ये वाली बात भी होगी। कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें 2 और 6 टोटल मिला के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आ जाएंगे 2, 6 एंड 10 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली बात भी पता चल रही है आपको। अब जो है थोड़ा सा इस तरफ आते हैं और हम जो है यहाँ पर नोट्स में से कुछ चीज़ दिखाते हैं आपको जल्दी जल्दी में, क्योंकि सारा हमने डिटेल में समझाने की कोशिश की और ये आपके पास नोट्स आ जाएंगे। तो इसमें एस जो है उसकी शेप आपको दिखा दी, सिर्फ इसमें एक ही टाइप होती है 3D में, स्फेरिकल शेप का होता है ये, और 3D में इसकी एक ही टाइप होती है। पी की बात करते हैं तो पी की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। जो जेड एक्सिस पे अगर होगा तो पी जेड हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस पे हो तो पी वाई हो जाएगा, और अगर पी एक्स एक्सिस पे हो तो 3 टाइप्स इसमें। डी के बारे में देखें, यहाँ पर हमने कहा कि ये ए लेवल के सिलेबस में है और एएस के सिलेबस में नहीं है। तो ये डबल डबल शेप होता है, जिसके बारे में हल्की सी बात करके निकल गया। अब मैं इसके बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन नहीं देनी है आपको, सिर्फ एस और पी की शेप्स हैं आपके पास। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है एफ जो है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, जो आपको दिखा के गया हूँ पीछे, लेकिन इसकी शेप आपको नहीं पता होनी चाहिए। फिर क्या पता होना चाहिए आपको? फिर आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके पास देखें क्वांटम नंबर आगे। अब अगर क्वांटम नंबर 1 है तो उसमें ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? उसमें सिर्फ 1s होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए। अब चलते हैं अगर क्वांटम नंबर 2 पे, तो इसमें आपके पास एस भी होगा, पी भी होगा,